दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाती हूँ और अपने पहाड़ी ब्लॉग में मैं ज़्यादातर जो शब्दों का प्रयोग है वो पहाड़ी शब्दों का प्रयोग करती हूँ। अभी 31 दिसंबर को एक परीक्षा हुई थी स्नातक स्तरीय, और उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल की भाषाओं से संबंधित थे। और उसमें कुमाऊं और गढ़वाल की भाषाएं थी, कुछ लोकोक्तियां थी। तो चलो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या उसका अर्थ था, ये मैं आपको अब जो है इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जो कि हमारे पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे ही सबसे पहले देखिए, शुरुआत से आपको बताऊंगी कि कोई बच्चा बड़ा होता है और उसकी एज समथिंग 25 से 26 साल के बीच में होती है, तो फैमिली का जो है शादी का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जब जैसे ही शादी का प्रेशर बढ़ता है तो उस समय क्या होता है, जो भाभी लोग हैं वो अपने देवर के साथ मजाक करती हैं एक तरीके से कि जैक जुए ने वीक कुए ने। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस स्नातक स्तरीय परीक्षा में। तो हमें जो है, जो हमारी भाषाएं हैं, इनको मजाक नहीं समझना है बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे करियर का सवाल है। और कहीं ना कहीं, और जब तक हम अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से डीप स्टडी नहीं कर पाएंगे, हमें अच्छे से चीज़ें पता नहीं होंगी, और हम उतनी बार वहाँ गलत आंसर टिक करके आएंगे। और अगर हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो फिर सक्सेस होना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से सुनना है आपको। और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगी आने वाले वीडियोज़ में। और उसके साथ साथ मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी, जिससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है जैक जुएन है। जैक का मतलब है जिसकी, जुए का मतलब है वाइफ, घरवाली या मिसिज, और ने का मतलब है नौ। यानी जो ज़्यादातर प्रयोग नौ का होता है दोस्तों, तो वो नहीं के लिए किया जाता है। उसके बाद आगे लिखा है इसमें वीक क्वेन है। वीक का मतलब होता है उसका, कोई का मतलब होता है कोई, न का मतलब होता है नहीं। यानी जिसकी घरवाली नहीं उसका कोई नहीं, ये इसका अर्थ हो गया। इसमें पूछा हुआ है कि ज्वे शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, जो ज्वे शब्द है उसका सही अर्थ है घरवाली, मिसिस, वाइफ। तो ये इसका सही आंसर था। और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। और ये देवर और भाभी वाली कहानी से आपको इसको अपने दिमाग में आज इसे फिक्स कर लेना है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे ट्रिपल एस सी, अब इसी तरीके के जो है कंटेंट पूछ रहा है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में। तो हर चीज़ आपको दिमाग में सेव करते हुए चलनी है। तो उसके बाद दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था, कुमाऊनी भाषा में आण किसे बोलते हैं। तो दोस्तों, आण किसे बोलते हैं ये डायरेक्टली पूछ लिया गया था, लेकिन मैं आपको आण का भी फंडा बताऊंगी, आण एक्चुअल में होता क्या है। आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि उत्तराखंड से, देखिए उत्तराखंड का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और उत्तराखंड के हम बच्चे हैं। तो केवल जो हमारा तराई भाबर का क्षेत्र है उसको छोड़ के, जैसे उधम सिंह नगर हो गया, और या फिर इधर हरिद्वार की तरफ हो गया, और देहरादून में ज़्यादातर लोग जो है वो पहाड़ों के साइड के ही बसे हुए हैं, उनके हम बच्चे हैं। तो केवल जो हमारा तराई भाबर का क्षेत्र है उसको छोड़ के, जैसे उधम सिंह नगर हो गया, और या फिर इधर हरिद्वार की तरफ हो गया, और देहरादून में ज़्यादातर लोग जो है वो पहाड़ों के साइड के ही बसे हुए हैं। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोगों को कुमाऊनी भाषा है वो नहीं आती होगी। तो एक बार को मैं अपने माइंड में ये सोचती हूँ कि जो हरिद्वार साइड का ज़िला है, थोड़ा तराई साइड का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि लोग जो है ज़्यादातर हिंदी बोलते होंगे, जिस प्रकार से उधम सिंह नगर में ज़्यादातर पंजाबी और हिंदी और देसी भाषाएं ज़्यादातर बोली जाती हैं। ठीक है। तो जो बाकी का हमारा पूरा क्षेत्र है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली लैंग्वेज है उसको एक तरीके से घरेलू स्तर पे, बहुत दीर्घ स्तर पे बोला जाता है। तो उसमें दोस्तों, आण हम जब छोटे बच्चे थे तो आपस में भी खेलते थे। तो उसका मैं आपको एक सही जो है बहुत ही अच्छा तरीका बता देती हूँ, कि जिससे आपके दिमाग में ये बात भी हमेशा के लिए सेव हो जाएगी कि आण किसको बोला जाता है। तो जैसे हम छोटे थे तो हम बोलते थे, आहारे आहा कहाँ रे कहाँ, आँख तेरी टुप्पी टापी नजर कहाँ।
तो दोस्तों इसको बोला जाता था आण। अब जो सामने वाला व्यक्ति था उससे हम बोलते थे कि भाई बताओ ये क्या हुआ, तो अगला व्यक्ति हमको बताता था कि भाई इसका वैसे सही आंसर था केकड़ा। और उसके साथ साथ हम ये बोलते थे कि सिमोहड़ पाणिम पौड़ कभी निसड़। मतलब ये कि जो सीमल का पेड़ होता है अगर वो कितने ही साल भी अगर पानी में रह जाएगा तो वो कभी सड़ता नहीं है। तो उसका सही आंसर था जीभ, क्योंकि जीभ में हमारा हमेशा पानी रहता है और वो कभी सड़ती गलती कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ हम एक और बोलते थे कि कई गो पाट टोणे और पात घरेगी कई घर नहीं आए। तो इसका मैं आपको हिंदी में अर्थ बताती हूँ। कई का मतलब कोई काला, किसी काली चीज से इसका अर्थ लगाया जाता है। और गया पत्ते तोड़ने, तो पत्ते वापस घर आ गए, कैया घर नहीं आया, यानी जो काला जो वस्तु थी वो घर नहीं आई। व्यक्ति भी हम उसको मान सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो गई थी। तो दोस्तों उसके लिए है रोटी। ठीक है, जैसे तवे को हम चूल्हे में रख देते हैं, तो हम मान लो हमने ऑर्डर दिया कि आपको पत्ते तोड़ के लाने हैं, तो जो रोटियां हैं वो तो बन के फटाफट जो है हमारी जो रखने वाली टोकरी होती है या किसी भी बर्तन में हम रख रहे हैं, हॉटकेस में रख रहे हैं, उसमें आ जाती है। लेकिन जो तवा है वो जब तक पूरी रोटियां कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक वही अपनी जगह पे रहता है, यानी चूल्हे के ऊपर। तो इस प्रकार से हम इसको जो है अपने दिमाग में सेव कर लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आण यानी पहेली। यानी इसमें क्या है ना कि किसी भी चीज को सुलझाना है तो उसको आण बोला जाता है। तो आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तीसरी यहाँ पे एक चीज और दी गई थी और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी और बहुत ज्यादा बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। तो यहाँ पे दिया गया है आखण है आंसू ऊनी घुनन है जे के ऊनी। यानी आंखों से आंसू आते हैं, घुनन है जे के ऊनी। घुनन का मतलब है, घुनन का अर्थ है घुटने, और से जय के ऊनी का मतलब है घुटनों से जो क्या आते हैं। यानी आंखों से आंसू आते हैं, घुटनों से नहीं आते, यानी घुटनों से जो क्या आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और अगर हम इसका सही हिंदी अगर इसका पता करें तो ये सही हिंदी था वो ये था कि आंख से आंसू आते हैं, घुटनों से जो क्या आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये लोकयुक्ति है और आपने देखा होगा कि जो मुहावरे और लोकयुक्ति होती हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होती हैं। तो हमें यहाँ पे जो है इसका अर्थ नहीं बताना था, हमें जो ये कुमाऊनी भाषा है इसका अर्थ नहीं पूछा था। यहाँ पे लोकयुक्ति का अर्थ पूछा था। तो दोस्तों इसका सही अर्थ था आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। तो आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। सपोज करो हमारे साथ कोई भी घटना घट जाती है या हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर होंगे, हमारे परिवार के लोग या हमारे भाई बहन हैं, तो वो लोग क्या करते हैं हमारे बारे में दुख या सुख फील करते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज इसका सही आंसर थी। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि झिकली कामची उडियाली क्या है। कि झिकली कामची उडियाली क्या है। तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है और इसको आप दिमाग में सेव कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आया है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया था, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए थे और एक ऑप्शन था जो इसका सही आंसर था वो ये था बिरण सुनन नाक दिखुण। तो बिरण का मतलब पराई, सुनन का मतलब सोने से, नाक का मतलब इज्जत यानी नाक, और दिखुण है, दिखुण का मतलब दिखा रही है। यानी पराई वस्तु से नाक दिखा रही है, यानी पराई वस्तु से अपनी इज्जत महसूस कर रही हैं। तो जैसे सपोज करो आपके पास बाइक नहीं है, ठीक है, और आपने अपने किसी दोस्त से या किसी से भी बाइक मांग ली। अब आप बाइक लेके कहीं चले गए, अब आपके किसी दोस्त को पता है और कि बाइक इसके पास नहीं है, ठीक है, और आप मतलब बहुत सही कपड़े वपड़े पहन के, चश्मा वश्मा पहन के, और आप मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रहे हैं।
तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति को इस बारे में पता है कि ये बाइक तुम्हारी नहीं है और आप जो है मतलब दूसरे की वस्तु को लेके आप ओवर एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो उसी चीज़ को यानी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इज्जतदार समझ रहे हो, तो वो उसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि पराई वस्तु के दिखावे के कष्ट होने की स्थिति में कौन सी लोकोक्ति आती है। तो विरण सुनन नाक दिखोणे, विरण सुनल